इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब दो अंकों वाला गुणनखंड रहता है तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो इसको हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गुणनखंड कहा किसे जाता है, तभी ना आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, किसी भी संख्या को उसके गुणनफल के रूप में तोड़ देना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 4 का गुणनखंड करना है, तो 4 का गुणनफल क्या होगा आप ही बताइए। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको हम लिख दे और उसको गुणा करें तो 4 आ जाए। तो देखिए, 2 गुणे 2 होगा 4 का गुणनखंड, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या तो 2 ही 2 हैं और इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया 4 का गुणनखंड 2 और 2। अंक छोटा था तो इसलिए हमने लिख दिया डायरेक्ट 2 गुणे 2। यदि अंक बड़ा होता तो जानते हैं यह कैसे आया, इसका लघुत्तम लेंगे ना, 4 का लघुत्तम लेंगे तो इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का यदि गुणनखंड निकालना हो तो उसका लघुत्तम लेकर देख सकते हैं कि किस किस संख्या से वह कटेगा। यदि मान लेते हैं कि हमें 6 का गुणनखंड निकालना हो तो 2 गुणे 3 लिखेंगे और यह छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया है और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह से 12 का गुणनखंड निकालना हो तो हम लिखेंगे 2 गुणे 3 या 4 गुणे 3 लिखेंगे, क्योंकि इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर 12 आ जाएगा। तो यही है 12 का गुणनखंड। तो उसी तरह से 8 का गुणनखंड निकालना हो तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 या 4 गुणे 2 लिखेंगे, वह होगा 8 का गुणनखंड। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गुणनखंड कहते किसे हैं। तो किसी भी संख्या को उसके गुणनफल के रूप में तोड़ देना ही गुणनखंड कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर है 8x y के पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो देखिए, इस प्रकार का गुणनखंड में क्या किया जाता है। इस प्रकार के गुणनखंड में यही किया जाता है कि डायरेक्ट जो इन दोनों के बीच में कॉमन होता है उसको निकाल दिया जाता है। कॉमन से कहने का मतलब कि वैसा अंक जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में मिलता है, उस अंक को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार का जो गुणनखंड होता है 2 से 3 लाइन में बनता है, लेकिन यह जो गुणनखंड है ना, यह मात्र 1 लाइन में बनता है। जी हाँ, यह गुणनखंड मात्र 1 लाइन में बनता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसमें 2 से 3 लाइन का उपयोग करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इन संख्याओं को अलग अलग करके हम गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस 8x y के पावर 3 को गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 गो 2 होगा ना, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2। फिर x एक बार है ना तो गुणे x। y कई बार हैं तो देखिए y के पावर 3 है ना, तो इसका मतलब यह है कि y 3 बार हैं। तो हम लिखेंगे y गुणे y। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 12 का गुणनखंड क्या है देखिए, तो इसमें तो 12 का गुणनखंड है 2 गुणे 3। फिर x के पावर 2 है तो इसका मतलब कि x 2 बार है, तो हम लिखेंगे गुणे x। फिर y के पावर 2 है तो इसका भी मतलब वही है कि y 2 बार है, तो हम लिखेंगे गुणा में y गुणे y। इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, कॉमन कैसे निकाला जाता है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो कॉमन निकालने के लिए यही किया जाता है कि देखा जाता है कि कितना कितना अंक जो है दोनों ओर मिल रहा है। तो देखिए, इधर कई गो 2 हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 2 हैं और इधर 2 गो 2 हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 2 गो 2 जो है ना दोनों ओर हैं। देखिए, इधर भी 2 गो 2 हैं और इधर भी 2 गो 2 हैं। तो हम 2 गो 2 इधर निकाल लेते हैं। जितना दोनों में होगा ना उतना ही हमें कॉमन निकालना है और इसी तरह से कॉमन निकाला जाता है। आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैंने इसको तोड़ तोड़ के लिखा है और फिर मैं इसको मात्र 1 लाइन में बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, हम 2 गो 2 लिख देंगे यहाँ पर, 2 गुणे 2। अब देखिए x है ना, तो x इनमें कितना बार है, तो इसमें तो x मात्र 1 बार है, लेकिन इसमें 2 बार है। तो दोनों में कितना बार मिल रहा है, तो दोनों में एक गो x मिल रहा है। देखिए, किस में ज़्यादा है किस में कम है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है कि दोनों में कितना है। तो दोनों में यदि हम देखते हैं तो दोनों में x मिल रहा है, यानी कि ये गो x है इसमें और ये गो x इसमें लेंगे तो गुणे x हो गया। अब y देखिए, दोनों में कितना मिल रहा है, तो इसमें 2 गो y हैं और इसमें 3 गो y हैं।
तो हम 2 y लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 y हैं, जो कम वाला होता है ना वही लिया जाता है। तो हम इन दोनों में से 2 y ले लेंगे, तो हो जाएगा गुणे y, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको कोष्ठ में कर दीजिए। अब देखिए इधर बचा क्या है, इन सभी को हटाने के बाद तो इधर एगो 2 बचा है, एगो y बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और इधर देखिए क्या बचा है, तो इधर बचा है 3, एगो x बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। ठीक समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। अब इन सभी को गुणा करा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 4, फिर x और y में y से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y², और इसको इसी तरह से रख दीजिए 2y + 3x, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो जब इस तरह का गुणनखंड दिया रहे ना मात्र 2 अंकों वाला, तो उसको इसी तरह से बनाया जाता है। 2 अंकों वाला में एक और अलग टाइप का भी गुणनखंड होता है, उसको मैं अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। तो इस प्रकार का जब गुणनखंड रहेगा तो उसको इसी तरह से बनाइएगा। अब हम समझते हैं कि इसको मात्र एक लाइन में कैसे बनाया जाता है। और हाँ देखिए यहाँ पर आपको आंसर में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। देखिए यह निर्भर इस बात पर करता है कि प्रश्न को किस तरह से पूछा गया है। तो यह जो प्रश्न है 8 क्लास का, तो उसमें इस प्रकार का गुणनखंड को इस तरह से पूछा गया था। तो उसमें यह बीच में प्लस का चिन्ह नहीं था, बीच में कमा का चिन्ह था, और उसमें यह पूछा गया था कि इन दोनों के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखिए यदि इस तरह से पूछेगा कि दोनों के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें, तो उसका केवल आंसर होगा 4x y² 2, यह केवल उसका आंसर होगा। ठीक है। यदि सिंपल इस तरह से पूछेगा कि गुणनखंड ज्ञात करें और बीच में कॉमा का चिन्ह न रहकर प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा, तो यह गुणनखंड हो जाएगा यह पूरा का पूरा। या फिर इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में कि 4x y² 2y + 3x, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसके आंसर को। और पूछेगा कि केवल इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें, तो उसका आंसर केवल यह होगा। ठीक है। और सिंपल इस तरह से पूछेगा कि गुणनखंड ज्ञात करें, तो उसका आंसर या तो यह लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से कॉमा देकर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं होगा, दोनों ही आंसर सही हैं अपने अपने जगह पर। गुणनखंड का एक और भी टाइप है, उसमें इस तरह का प्रश्न रहता है कि मान लीजिए इस तरह का रहेगा कि 81x² - 36y², इसका गुणनखंड निकालें। तो इसका गुणनखंड आप निकाल कर हमें कमेंट में बताइएगा, या फिर कमेंट कर दीजिएगा। इस प्रकार के गुणनखंड को भी बनाना मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।